सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के नाते यहाँ पे आई हूँ। मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कारगिल डिस्ट्रिक्ट की जितने भी विलेजेस हैं बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ को। और आज जो कंसल्टेशन मीटिंग हुआ यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लगा कि गवर्नमेंट इतना वो कर रही है, एफर्ट कर रही है कि लोगों से मिलें। तो बीइंग माइनॉरिटीज़ हमारा यही इश्यूज़ था कि जितने भी माइनॉरिटी रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं कारगिल में, तो उसकी वजह से जितनी भी दिक्कतें आए हैं माइनॉरिटीज़ को, इन सब इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ गांव हैं जिनको शाम डिस्ट्रिक्ट में ये इन्वॉल्व करने के लिए हमने बोला हुआ है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं एक औरत के होने के नाते हमने स्पेसिफाई करके बोला है। इसमें एक चीज़ है कि हम लोगों ने देखा है, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम्स हो, हिंदूज़ हो, जितने भी हो, हमारा जब भी कोई इशू होता है ये कन्वर्जन पे ही होता है। आप लोगों ने भी देखा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जब भी ये डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसमें हमने ये डिमांड किया है कि एंटी कन्वर्जन लॉ कैसे भी करके लाए। प्लस वुमेन रिजर्वेशन पे हमने स्ट्रांगली इसका इशू उठाया है, क्योंकि उससे हमें लगता है जितना भी वुमेन का अभी हम ज़ीरो पार्टिसिपेशन देखते हैं हिल काउंसिल में, स्पेशली कारगिल में तो और भी मतलब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। आप गाँव लेवल पे भी जाएंगे तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, यानी कि टोबा लेवल हो गया, उसमें कोई वुमेन आपको नहीं दिखेगा। तो इन सब इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, प्लस सोसाइटी को थोड़ा सा आगे लाने के लिए, हम ये सोचते हैं कि जब भी नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन होगा उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिजर्वेशन लाए। थैंक यू। कौन कौन से गाँव मेंशन किया ना किस में इंक्लूजन में? सापीप होकर पिलुंग, कुक्शो पचारिक, दरगो, बाखा, मूलबेग, शरगोल, हेनास्कुट, बोध खरबू, ये सारे गांव हैं। ना और आर्यन वैली पूरा हमारा बेल्ट जो है वो सारे हमने बोला है कि शाम डिस्ट्रिक्ट में लाएं। कम्युनल हार्मनी को तो ठेस नहीं पहुंचेगा इस तरह से डिवाइड होगा तो? नहीं, अब कम्युनली जैसे नहीं अब वो तो फिर कमेटी पे डिपेंड करेगा ना, वो लोग कैसे बाउंड्री बनाते हैं। अब हम तो बीइंग अ रिलीजियस बॉडी, हमारा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कौम को प्रोटेक्ट करें। जिस तरह मुस्लिम्स के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, वो लोग चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट अलग से बने, शकर चिकतन इन सब का, सुरू वैली का अलग से बने। तो उसी तरह हम भी अपना डिमांड रख रहे हैं। बाकी तो फिर कमेटी पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, यू नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए 5 नए डिस्ट्रिक्ट के क़याम का उन्होंने ऐलान किया था, जिसमें करगिल ज़िले में, जो मौजूदा करगिल ज़िला है, उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट द्रास और जंस्कार, जबकि लेह के अंदर शम, चांगथंग और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया था। उसके बाद ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसका हम खैर मकदम करते हैं। बहुत अच्छी पहल है गवर्नेंस पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें भी बयान करना लाजमी है। पहली बात तो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स का क़याम अमल में लाया गया है, उसमें हमारी मांग है कि जो मौजूदा हमारा ज़िला है करगिल, उसके बॉर्डर्स का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि ये जो एक सेंस लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है कि रीजनल और रिलीजियस लाइंस पे चीज़ों को चेंज करने या उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल इम्पार्शल रहना चाहिए। और एक अहम बात जो ख़ास कर हमारे सांगकू, सुरू और शकर चिकतन शरगोल के इलाके, सांगकू, सुरू और जो बरसो नाला है उसके साथ शकर चिकतन शरगोल का इलाका है, यहाँ के लोगों की भी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है डिस्ट्रिक्ट की। तो हमारी मांग है कि इसके साथ साथ इन दोनों इलाकों को भी ज़िले का दर्जा मिलना चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं। और एक आखिरी बात मैं कहूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के एक नए दौर का शुरुआत ही ना हो, बल्कि सही मानों में लद्दाख में जमहूरियत हो। जब तक जमहूरियत नहीं, जब तक लेजिस्लेचर नहीं, जब तक आवाम की हुक्मरानी नहीं, जब तक अवामी उमंगों की बालादस्ती नहीं, लोकल स्टेक होल्डर्स का कोई उसमें से नहीं, तब तक इन डिस्ट्रिक्ट्स का मिलना ही काफ़ी नहीं है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को एक और पर देना
मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई राह हल होगा। लद्दाख पिछले 5 साल से अगर किसी चीज़ से जूझ रहा है तो वो इस अनडेमोक्रेटिक सेटअप से जूझ रहा है। ये जो यूटी आइडिया है ये बुरी तरह फेल हो गया है लद्दाख के लोगों की उमंगों पे उतरने में। लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड मिलना चाहिए, लद्दाख को फुल फ्लेज लेजिस्लेचर मिलना चाहिए और उसके साथ अवामी नुमाइंदगी होके अवाम को ही अपनी सरकार चुनने का मौका मिलना चाहिए। तभी हम समझेंगे कि ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं ये सही मानों में आवाम की उमंगों पर खड़ा उतरेगा। पूरे करगिल के आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए इमाम ख़ोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से वेलकम और शुक्रिया अदा करते हैं। हमने इनसे मुलाकात की, हमारी टीम ने, और अपनी नुक्ते नज़र को इनके सामने रखा। हमें ये ख़दशात है कि जो डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए पेश किया है, देने का जो संभव है वो जो देने का कहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मांगे हैं उसको हाइड करने के लिए, उसको ज़ेर साया लाने के लिए कोई चीज़ ना बने। हमने ये कहा कि जो हमारी मांगे हैं वो अपनी सरजा है, वो अपनी जगह पर है। पूरे ख़त्त लद्दाख इस डिमांड को लेकर बरसर एहतजाज पर है, बरसर एहतजाज है, वो हम बोलने वाले नहीं हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है उसमें हमने करने को जो प्लान बनाया है उसमें हमने कहा है हदबंदी को समाजी और मजहबी फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए जो नस्ल दर नस्ल इसका असर बाकी रहेगा और आपस में लड़ते रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और नाइंसाफ़ी इसमें हो गई है। करगिल के लिए 2 ही डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया है जबकि लेह के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट का। और हकीकत ये है कि करगिल लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला इलाका है, इसमें होना 3 डिस्ट्रिक्ट चाहिए था, लेह में 2 या लेह से बराबर होना चाहिए था या ज़्यादा होना चाहिए था। तीसरी बात हमने ये कहा कि हमारे कुछ इलाके जैसे सांकोसूरू है और शकर चिकतन बटाली का इलाका है, ये डिस्ट्रिक्ट की मांगों से जो दीरिना इनके मांगे हैं इस मांगों से महरूम रहा है, लिहाजा वो भी फुलफ़िल किया जाए। इन्होंने हमें इत्मीनान दिलाया कि ये चीज़ें हम हकीकत की बेस पर, प्रिंसिपल बेस पर हम डिलिमिटेशन करेंगे और नाइंसाफ़ी भी होने नहीं देंगे, इंसाफ भी कराएंगे। और साथ में हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मांगे हैं वो ज़ेर साया आने नहीं देंगे, वो सरजा रहने के लिए कह रहा है। हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं हमारी मांगे पूरी हो जाएंगे और हमारे अवाम खुशहाल रहेंगे। बहुत शुक्रिया।